हेलो दोस्तों। ये प्यारी सी स्टोरी राजा की है और उसके पुत्र की है। एक राजा था जिसका नाम था रामधन। उसके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का काम काज भी ऐशो आरामों से चल रहा था। राजा सारे गुण सारे अच्छे काम करता था जिससे उसकी प्रजा बहुत सुखी रहती थी। इतने सुखों के बाद भी राजा को कोई संतान नहीं थी। यह गम उसको हमेशा सताता रहता था। प्रजा को वो यही बोलता था कि मुझे सारे सुख होते हुए भी एक कोई भी सुख नहीं है क्योंकि मेरे कोई भी संतान नहीं है। राजा को हमेशा यही बात खाई जाती थी। वर्षों के बाद राजा की मुराद पूरी हुई और उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ। बुरे समय जैसे कट गए। पूरे नगर में जश्न का माहौल बन गया। राजा ने सभी नागरिकों को राजमहल में दावत दी। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सारी प्रजा बहुत झूम रही थी। समय बीतता चला गया। राजा का राजकुमार नंदन सिंह, राजा ने उसका प्यार से नाम नंदन सिंह रखा। पूजा पाठ इंतजाम के बाद राजा को संतान प्राप्ति हुई। इसलिए बहुत ही लाड़ प्यार से राजा अपने पुत्र को रखता था। कोई बात उसको अच्छी नहीं लगती तो राजा उसको हमेशा बिगाड़ देता था। राजा ही उसको ने लाड़ प्यार से उसको रख रहा था कि वो दिन पे दिन बिगड़ता चला जा रहा था। बचपन में तो नंदन की सभी बातें अच्छी लगती थी, लेकिन बाद में लोगों को बुरी लगने लगी। वह धीरे धीरे अहंकार में चला गया और प्रजा को कुछ न कुछ हमेशा दुख देता रहता था। उसकी बात न सुनने पर जो कोहराम मचा देता था, सैनिक भी उससे डरते थे। सैनिकों को भी वह कुछ नहीं समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा। वो खुद भगवान के सामने जाता था और उनकी कुछ भी सर तक नहीं झुकाता था। आयु तो बहुत कम थी लेकिन अहम बहुत ज़्यादा। नंदन के इस व्यवहार से सब बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन राजा के दरबार में नंदन की शिकायत करते रहते थे और ये एक गंभीर विषय बन चुका था क्योंकि नंदन पूरी प्रजा को परेशान करता था। एक दिन राजा ने सभी दरबारियों और मंत्रियों को बुलाया और अपने दिल की बात कही कि मुझे भी राजकुमार की भविष्य की चिंता है। उसका यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि यह प्रजा के साथ अच्छा सा व्यवहार करे, सामान्य जीवन जिए। इसको मैं सोच रहा हूँ कि राधा गुप्त के आश्रम में भेज दिया जाए जिससे वह अच्छा हो जाए। अगले दिन राजा ने अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरुजी को गुप्त कमरे में ले जाकर अकेले बात की और नंदन के विषय में सारी बातें कहीं। गुरुजी ने राजा को आश्वासन दिया कि जब वह उसके पुत्र से मिलेंगे कुछ समय बाद तो उसको गर्व महसूस होगा। मैं इस पुत्र को बदल दूंगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा बहुत खुश हुए। अगले दिन राजा ने अपने गुरुजी के साथ आश्रम छोड़कर चल दिए। अगले दिन सुबह गुरुजी के खास चेले ने नंदन को भिक्षा मांगकर लाने के लिए कहा। नंदन ने इस पर बहुत गुस्सा हुआ। उसने बोला, मैं कोई भिक्षा मांगने जाऊंगा? चेले ने कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी। भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। नंदन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो अकड़ में रहता। उसे भूख लगी, उसको खाने को नहीं मिला। अगले दिन भी वो यही किया और वो किसी से बातचीत करना आश्रम में बंद कर दिया था। शुरुआत के बोल उसको कोई भिक्षा नहीं देता और बाकी शिष्य भिक्षा लेकर आते और सब खाते थे। धीरे धीरे उसके मीठे बोल का महत्व उसको समझ में आने लगा कि जब मैं किसी से प्यार से ही भिक्षा मांगूंगा तभी वो कोई मुझे भिक्षा देगा और उसी से मेरा पेट भर सकेगा। इसी तरह गुरुकुल की सभी नियम परिवर्तन राजा ने धीरे धीरे उसको समझाए कि तुम्हें ऐसे ज़िंदगी नहीं जीनी है। अगर तुमको कुछ करना है तो तुमको प्यार से ही रहना पड़ेगा। इस प्रकार गुरुकुल के सभी नियम राजकुमार को धीरे धीरे परिवर्तन कर रहे थे और उसको धीरे धीरे समझ में भी आ रहा था। नंदन को अपने साथ सब लोग सुबह सैर पर चलने को कहा। दोनों लोग सैर के लिए निकल जाते थे। रास्ते में बहुत सारी बातें करते थे। गुरुजी ने नंदन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है जिससे तुम सही दिशा में उसका उपयोग करो। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए। बहुत सुंदर सा फूल उनको देखने को मिला जो इससे पूरा बाग महक रहा था। गुरुजी ने नंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा।
नंदन ने झट से सुंदर सुंदर गुलाब के फूल तोड़ लिए और गुरुजी के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़ने को कहा। नंदन भी वो भी लेके आ गया। अब गुरुजी ने गुलाब सूंघने को कहा और कहा कि बताओ ये कैसा है। नंदन ने गुलाब का फूल सूंघा और बोला, बहुत तारीफ की कि इसकी बहुत अच्छा है। फिर गुरुजी ने नीम के पत्ते चखने को कहा और जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते चखे तो बोला, गुरुजी ये तो बहुत कड़वा है, इसको तो बिल्कुल भी कोई खा नहीं सकता। नंदन की यह दशा देखकर गुरुजी मुस्कुराए और बोलने लगे। पानी की पीने के बाद नंदन से कहा कि देखा, गुलाब और नीम के पत्ते में यही फ़र्क होता है। तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो उसकी खुशबू तुम्हें अच्छी लगी, तुमने उसकी तारीफ़ की, और जब तुमने नीम की पत्ती खाई वो कड़वी लगी, तुमने उसको थूक दिया। इसी प्रकार तुम अपनी प्रजा के साथ में अच्छा व्यवहार करो और प्रजा तुम्हारी प्रशंसा करेगी। तुमने अपने आप गुलाब के फूल को तोड़ा और उसकी प्रशंसा की क्योंकि वो महक रहा था, और नीम के पत्ती को तुम नहीं खा सके क्योंकि वो कड़वा था। इसी प्रकार तुमको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा और हम तुमसे प्रशंसा की उम्मीद करेंगे कि तुम सबके दिल में उतर कर यह कार्य करो। इस प्रकार जहाँ भी गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। यह बात उसको समझ में आ गई और उसने उसके साथ बहुत अच्छा किया और उसने गुरुजी की सारी बातें मानी और गुरुकुल का जीवन उसने 5 साल तक बहुत अच्छे से व्यतीत किया और एक अच्छा इंसान बनकर वह गुरुकुल से निकला। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इस स्टोरी को ज़रूर सुनें और इन्जॉय करें। थैंक यू सो मच।